और चलिए अब बात उस खबर की कर लेते हैं जिसने बिहार का पारा बढ़ा दिया। एक तरफ जहां चुनावी रैलियों से बिहार गर्म है, तो वहीं अब आरजेडी की तरफ से लगाया गया एक पोस्टर में तेजस्वी यादव को नायक दिखाया गया है। अब इसी नायक के नाम को लेकर आरजेडी के अंदर खाने से ही विरोधाभासी आवाजें बुलंद हुई हैं। क्या है इसके पीछे का कारण, एक रिपोर्ट देखते हैं। दरअसल ना वो जननायक है ना वो लायक है, वो तो केवल खलनायक है। भ्रष्टाचार के, परिवारवाद के और अपराधीकरण के, जंगल राज के। लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। न जननायक है न नायक है, पारिवारिक पुत्र है, तीनों नालायक है। अपने अपने खानदान की विरासत को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है, अपनी अपनी पार्टी को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है। नारों और वादों की गूंज आसमान में तैर रही है और इसी शोर के बीच पटना की दीवारों पर लगे एक पोस्टर से बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार चुनाव के पहले चरण में कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन सियासत का सूरज वोटिंग की तारीख से पहले ही आग बरसाने लगा है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के पटना स्थित कार्यालय के बाहर लगे बिहार का नायक पोस्टर ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। पोस्टर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नायक के रूप में पेश किया गया है, लेकिन अब ये पोस्टर बिहार की सियासत में एक बड़ा सवाल बन चुका है। पटना में राजद कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ बिहार का नायक लिखा गया है। ये पोस्टर उस वक्त लगाया गया है जब महागठबंधन की ओर से तेजस्वी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया है। तेजस्वी यादव के पोस्टर पर जननायक का टैग इस्तेमाल किए जाने पर आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सवाल खड़े किए हैं। सिद्दीकी ने पटना में कहा है कि तेजस्वी को जननायक बनने में वक्त लगेगा। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी इस पोस्टर पर तंज कसा है। नायक कौन होगा ये तो जनता तय करती है, लेकिन राजद ने खुद ही फैसला सुना दिया है। मामला और दिलचस्प तब हुआ जब उनके ही बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने इस पोस्टर पर तंज कस दिया, यानी घर के भीतर से ही व्यंग्य की आवाज आना इस बात का संकेत है कि परिवार और पार्टी दोनों में नेतृत्व की स्वीकार्यता को लेकर असहजता है। पोस्टर में भले ही तेजस्वी नायक दिख रहे हों, पर सियासी मंच पर अभी भी वो एक असमंजस भरी टीम के कप्तान नजर आते हैं और राजद कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर का विरोध कोई विपक्ष नहीं कर रहा है, बल्कि राजद में रहे और तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ही कर रहे हैं। पोस्टर में जिनका ऊपर में सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी भी जननायक थे, इन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने कहा। लालू जी तो थे ही, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया, एक मिनट रुकिए ना भाई। छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने बलबूते पे करके दिखाएंगे। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग की तारीख नजदीक आने के साथ ही आरजेडी के भीतर इस मुद्दे पर उबाल और तेज हो गया है। एक तरफ पार्टी का युवा चेहरा तेजस्वी यादव को महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के दिग्गज नेता ही उनके जननायक कहलाने पर ऐतराज जता रहे हैं। राजद के इस पोस्टर नामा को लेकर अब बीजेपी ने भी करारा प्रहार किया है। देखिए, ऐसा है, बिहार का असली जननायक बिहार के गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान है। बिहार का असली जननायक जो है वो आम आदमी है। बिहार का वो ऐतिहासिक हकीकत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जिसने कि पूरे देश में जो है वो एक विश्वास की अलग जगाई है, लोकतंत्र की अलग जगाई है। और ये जो है वो फर्जी जननायक बन करके अगर कुछ लोग जो है वो फर्जी वाड़े में लगे होंगे तो उससे उनको फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस तरह के सामंती सुल्तान जो है वो अगर सोचते हैं कि हम सामंती सुल्तान से जो है वो जननायक बन जाएंगे तो उसके लिए जो है इन्हें कई जन्म लेने पड़ेंगे। यानी चुनाव से ठीक पहले आरजेडी में तकरार, आरजेडी के अंदर पीढ़ीगत टकराव और नेतृत्व की असहमति को साफ उजागर कर रही है। लालू राज के 15 साल को लोग ना जनपद, राहुल गांधी भी उनको नहीं मान रहे जननायक, ना जनपद में उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस है, ना अपनी संगत, मतलब अब्दुल बारी सिद्दीकी से लेकर रविदास मेहरोत्रा से लेकर अपने ही भाई तेज प्रताप में भी उनमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जननायक है। दरअसल
ना वो जननायक है, ना वो लायक है, वो तो केवल खलनायक है, भ्रष्टाचार के, परिवारवाद के और अपराधीकरण के, जंगल राज के, और वो गण नायक है। पर देखिए, ये चोरों का गठबंधन है। राहुल गांधी ने जननायक टाइटल कर्पूरी जी से चुराया और राहुल जी से तेजस्वी जी ने चुराया है। अब तेजस्वी जी अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए इतने डेस्परेट है कि अपने मैनिफेस्टो को भी प्रणपत्र, तेजस्वी प्रणपत्र बता रहे हैं। राहुल गांधी को मंच भी साझा करने नहीं दे रहे, ना फोटो में जगह दे रहे हैं, और राहुल गांधी भी इसीलिए शायद उनके मैनिफेस्टो लॉन्च में नहीं जा रहे हैं। बेरोजगारी का वादा हो या शिक्षा और स्वास्थ्य का ढांचा, तेजस्वी अब तक केवल आरोप और भाषण की राजनीति पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन बिहार के सियासी गलियारों में अब ये चर्चा जोरों पर है कि क्या आरजेडी के भीतर एक सॉफ्ट विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि राजद के भीतर ही अब्दुल बारी सिद्दीकी और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के बयानों ने न सिर्फ पार्टी की अंदरूनी एकता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि पार्टी की विचारधारा को भी उजागर कर दिया है।